हेलो बच्चों। आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे जो बेस्ड हैं रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के ऊपर। तो हमने एक ओम्स लॉ पढ़ा था जिसमें एक फार्मूला था V इज इक्वल टू आई आर, जहाँ पे V पोटेंशियल डिफरेंस है, I करंट है, R रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला हो गया V अपॉन I, यानी हमें वोल्टेज और करंट दिया होता है, अब रेजिस्टेंस अपन ऐसे निकाल सकते हैं। रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है उसको बोलते हैं कंडक्टेंस, और उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जी से। तो कंडक्टेंस जो हुआ, कंडक्टेंस को आप कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और कैपिटल जी इज इक्वल टू 1/r, यानी रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, उल्टा है। रेजिस्टेंस के उल्टे को बोलते हैं आप कंडक्टेंस। इसलिए अगर रेजिस्टेंस का जो अगर आपके पास यूनिट है, अगर इसकी यूनिट की बात करें, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओहम, तो इसका आएगा 1/ओहम। तो 1/ओहम को हम लिखते हैं ओहम इनवर्स। तो ओहम इनवर्स जो है वो कंडक्टेंस का यूनिट आता है। उसी तरह से हम बात करते हैं रेजिस्टिविटी की। तो रेजिस्टिविटी कहाँ आया था? तो आपके पास एक और फॉर्मूला था रेजिस्टेंस का, जैसे एक फार्मूला ये निकाला हमने रेजिस्टेंस का, एक और फार्मूला था, और वो फार्मूला हमने डिराइव किया था R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, जिसमें हमने बोला था कि रेजिस्टेंस किसी वायर का इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। जितनी वायर की लेंथ ज्यादा होगी उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा वायर का, यानी वायर पतली होगी तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और यदि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा होगा, ज्यादा होगा, यानी वायर मोटी होगी तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा। ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इसको बोलते हैं हम रेजिस्टिविटी। और फिर यहां से रेजिस्टिविटी आप निकालें तो रेजिस्टिविटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ये पोर्शन इधर चला जाएगा तो आपके पास आएगा RA अपॉन L। और जब इसकी यूनिट आपने लिखे थे तो आपको पता है इसका रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओहम, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, और लेंथ का होता है मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो हमारे पास रेजिस्टिविटी के यूनिट थे ओहम मीटर। और रेजिस्टिविटी का जो उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, उसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। देखो, रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस का उल्टा 1/r को कंडक्टेंस बोलते हैं, और कंडक्टिविटी जो है, कंडक्टिविटी उसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा, और वो आता है 1/रो, यानी कि रेजिस्टिविटी का उल्टा है कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस का उल्टा है कंडक्टेंस। तो इसका यूनिट क्या होगा? तो देखिए, रेजिस्टिविटी का यूनिट है ओम मीटर, तो कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होगा? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये इसके यूनिट है। और इसको हम कई बार ऐसा ना बोल के सीमन भी बोलते हैं, सीमन पर मीटर। तो ऐसे लिखते हैं S पर मीटर, सीमन, SIEMEN, सीमन, सीमन पर मीटर इसके यूनिट है, किसके? कंडक्टिविटी के। अब ये जो हमने फॉर्मूले लिखे हैं यहाँ पे, इन फॉर्मूलों को, जैसे एक फॉर्मूला लिखा आपने ये रेजिस्टेंस का, एक फॉर्मूला आपने ये लिखा रेजिस्टेंस का, तो अगर ये फार्मूला याद होगा तो यहाँ से आप रेजिस्टिविटी का फार्मूला निकाल सकते हो। रेजिस्टिविटी है तो आप यहाँ से कंडक्टिविटी निकाल सकते हो, कंडक्टिविटी इसका उल्टा है, रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस है। तो अगर आप यहाँ पे अगर फॉर्मूलाज की बात करें कि मैं बोलूँ कि रेजिस्टेंस निकालना है तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें, रेजिस्टिविटी निकालनी है इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें। रेजिस्टिविटी की बजाय अगर मैं बोलूं कंडक्टिविटी निकालनी है तो आप लिखेंगे कंडक्टिविटी सिग्मा इज इक्वल टू क्या था? 1/रो, यानी रो का उल्टा 1/रो। तो रो का उल्टा 1/रो क्या होगा? इसका उल्टा कर दो तो आ गया L अपॉन R अपॉन A। तो एक फॉर्मूला ये आ गया विच इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कंडक्टिविटी निकालने का। रेजिस्टिविटी का फार्मूला RA अपॉन L, और उल्टा कर दीजिए तो रेजिस्टिविटी का बन जाता है कंडक्टिविटी। उसी तरह से रेजिस्टेंस का अगर उल्टा करते हैं तो वो कंडक्टेंस है, और यहां से अगर रेजिस्टेंस आपने निकालना है तो ये फार्मूला है, और यहां से अगर आपने कंडक्टेंस निकालना है तो इसका उल्टा कर दीजिए तो आपके पास ये फार्मूला जो है G इज इक्वल टू, G होता है 1/r, रेजिस्टेंस का उल्टा, इसका उल्टा क्या होगा? ये रकम नीचे आ जाएगी, ये ऊपर चली जाएगी, तो A नीचे है ऊपर चला गया, और रो और L ऊपर है नीचे आ गए, रो L। तो ये जो इक्वेशन बनी, फार्मूला बना, ये आ गया कंडक्टिविटी का, सॉरी कंडक्टेंस का।
तो आपके पास ये जितने मैंने फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हैं, इन फॉर्मूलों को आप ध्यान से नोट कर लीजिए। हालांकि आपको सारे फार्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एक ये फार्मूला याद होता है तो यहाँ से आपको निकल जाएगा रेजिस्टिविटी जो ये है, और रेजिस्टिविटी को उल्टा करेंगे तो कंडक्टिविटी, और रेजिस्टेंस को उल्टा करेंगे, इसी का फार्मूले को उल्टा करेंगे तो कंडक्टेंस बन जाएगा। तो आइए कुछ एक न्यूमेरिकल्स करते हैं जो बेस्ड हैं रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के ऊपर। अब हमारा पहला क्वेश्चन है, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ohm is drawn out so that its length is increased to twice its original length. Calculate the new resistance. हमारे पास एक वायर है और जिसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 5 ohm है। उस वायर को हम खींचते हैं, is drawn out so that its length is increased, ताकि उसकी लंबाई बढ़ जाए और कितनी हो जाए, ट्वाइस, डबल हो जाए टू इट्स ओरिजिनल लेंथ, जितनी उसकी लेंथ पहले थी उससे डबल हो जाए। तो सपोज कर लेते हैं हमारे पास वायर है, इसकी लेंथ L है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी इसकी मोटाई जो है, डायमीटर जो है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप जानते हैं इस हिस्से को बोलते हैं कितनी मोटी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका A है। इस वायर को मैंने लिया और इसको मैंने खींच दिया। अब इसकी लेंथ मान लीजिए कितनी होगी, L डैश कितनी होगी, जितनी पहली उससे डबल है। तो पहले अगर L है तो अब क्या होगी 2L, पहले अगर 10 मीटर थी तब तो 20 मीटर लंबी होगी, डबल कर दिया। तो जब इसको खींचेंगे तो जाहिर सी बात है, अगर ये तार मोटी होगी, जब इसको खींचेंगे तो थोड़ी सी पतली हो जाएगी, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो जाएगा। तो मान लेते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो गया, A डैश हो गया। क्लियर। अब यहां से एक चीज देखें कि अगर आपके पास ये वायर है जिसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और L इसकी लेंथ है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होता है। तो हमें पता है जहां पे लेंथ और एरिया की बात आती थी वहां पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस का फार्मूला था, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, ये हमने निकाला था, दिस इज द फार्मूला। तो इस वायर का रेजिस्टेंस ये है, जहां पे L लेंथ है, एक एरिया क्रॉस सेक्शन है, तो ये रेजिस्टेंस निकालते हैं। अब वायर को हमने डबल कर दिया, अब रेजिस्टेंस कितना होगा, तो हमने लिखा अब रेजिस्टेंस होगा R डैश बोल दिया, R डैश इक्वल टू रो, और L की जगह यहाँ पे L डैश है तो आप लिखेंगे L डैश, और A की जगह यहाँ A डैश है तो A डैश। ये पहली वायर का, ये दूसरी वायर का। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, इस केस में आप L डैश की जगह लिख सकते हैं 2L, ठीक है, पर A डैश की जगह क्या लिखेंगे ये क्लियर नहीं है। तो हमें पहले ये निकालना पड़ेगा कि अगर इसका एरिया क्रॉस सेक्शन A है और इसको जब डबल खींचा गया, इसकी लेंथ डबल कर दी, तो A डैश की वैल्यू कितनी हुई। तो फिलहाल यहां से देखें कि कोई भी वायर है, चाहे उसको जितना मर्जी लंबा कीजिए, तो जितना वॉल्यूम उसका पहले था उतना वॉल्यूम ये रहेगा। अगर ये सिलेंडर मान लीजिए सिलेंड्रिकल लग रहा है तो एरिया इंटू हाइट होता है वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम हमेशा बराबर रहेगा, क्योंकि तार तो सेम है, भले वो तो उसमें कोई ऐड थोड़ी की गई वायर, या नई वायर को घटाया गया, सिर्फ लंबा किया गया, मटेरियल तो सेम उतना ही है, तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम आएगा। तो इसका मतलब द वॉल्यूम ऑफ द वायर AL should be equal to volume of this wire, that is A dash L dash। मैंने A dash निकालना है, तो जो निकालना उसको यहीं पे रहने दिया, बाकी उठाया इस तरफ ले आया, तो मेरे पास आया AL डिवाइडेड बाई L डैश इज इक्वल टू A डैश। फिर मैंने लिखा AL और L डैश कितना है, आपने लिखा L डैश है 2L के बराबर, तो मैंने लिख दिया 2L विच इज इक्वल टू A डैश। ठीक है, ये L डैश की जगह लिख दिया मैंने 2L इक्वल टू A डैश। L से L कट गया तो मेरे पास A डैश आ गया, कितना आया, मेरे पास A डैश आया इक्वल टू A/2। तो यहां से एक बात क्लियर हो जाती है कि जब आप किसी वायर को जिसकी लेंथ L है और एरिया क्रॉस सेक्शन A है, उसको आप स्ट्रेच करते हो, खींचते हो, उसकी लंबाई कितनी बढ़ जाती है, जितनी पहले थी उससे दुगना, डबल हो जाती है। तो जो एरिया क्रॉस सेक्शन है उसका जितना पहले था, अब जो एरिया क्रॉस सेक्शन है A डैश, वो पहले वाले एरिया क्रॉस सेक्शन का आधा रह जाता है। अगर ये एरिया क्रॉस सेक्शन 10 है तो यहाँ पे 5 रह जाएगा, लंबाई डबल हो जाएगी और एरिया आधा हो जाएगा। तो यहां पे भरें
नया रेजिस्टिव यही फार्मूला कि ए डैश किसके बराबर हो गया, A/2 के बराबर। तो नया रेजिस्टेंस कैसे आएगा, तो यहां से देखिए, तो नंबर 2 इक्वेशन जो है वहां से हमें क्या मिलेगा, नया रेजिस्टेंस दैट इज R डैश इज इक्वल टू रो, और L डैश की जगह क्या भरेंगे आप, L डैश किसके बराबर है 2L, तो आपने लिखा 2L, और A डैश किसके बराबर आया, A डैश है A/2 के बराबर, तो A/2 के बराबर। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 × 2 4 हो जाएगा, तो मैंने लिख दिया 4, ये रो वैसे रह गया, ये L वैसे रह गया, और नीचे एरिया ऐसे रह गया। तो आप देखें 2 ऊपर चला गया, 4 को मैंने शुरू में लिख लिया, और रो L/A वैसे रह गया। ठीक, हमारे पास आया R डैश इज इक्वल टू, ये जो मैंने 4 ऐसे लिखा, और ये रो L/A जो है, तो ये देखें रो L/A किसके बराबर है, R के बराबर, तो मैं लिख दिया R। यानी कि नया रेजिस्टेंस जो आएगा वायर का, वो पुराने वाले रेजिस्टेंस का 4 गुना होगा, 4 टाइम्स होगा, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई कर दो उतना बढ़ जाएगा। तो किसी वायर का रेजिस्टेंस हमें दिया है कितना, 5 ओम है, तो जब इसका रेजिस्टेंस R दिया हमारे पास 5 ओम है, तो नई वायर का कितना होगा, तो नई वायर का होगा 4 × 5 दैट इज इक्वल टू 20 ओम। सो दिस इज द आंसर। तो यहां से एक बात क्लियर हो जाती है कि अगर आपके पास कोई वायर है और उस वायर की जितनी लेंथ है उससे उसको खींच के डबल कर दिया जाए, उसकी लेंथ को बढ़ा दिया जाए, तो रेजिस्टेंस जो है, क्योंकि वायर पतली हो जाएगी जब खींचेंगे, तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और कितना बढ़ेगा, 4 गुना, 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। जितना इसका रेजिस्टेंस था उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, उतना रेजिस्टेंस हो जाएगा इस वायर का। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, एक वायर है, इफ द वायर is of length 3 meter and area of cross section 5.4 into 10⁻⁻6 meter square, calculate its conductivity and conductance। इस वायर की अपने कंडक्टिविटी निकालनी है और उसकी कंडक्टेंस भी निकालनी है। वायर कैरीज अ करंट ऑफ 1.2 एम्पियर, वायर में यदि करंट कितना चल रहा है 1.2 एम्पियर का, जब पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया है 1.8 वोल्ट। तो देखिए सबसे पहले हमने निकालना क्या क्या और हमारे पास है क्या क्या। सबसे पहले वायर की लेंथ दी गई है, तो मैं लेंथ को ऐसे लिखता हूँ, गिवन, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं, जो दिया उसको पहले लिख लेते हैं। गिवन क्या है, लेंथ ऑफ द वायर L इज इक्वल टू 3 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मैंने A लिख दिया, A कितना है 5.4 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, और उसके बाद दिया है करंट, दिया है करंट को I लिख दिया, करंट कितना दिया हुआ है हमारे पास 1.2 एम्पियर, और वोल्टेज कितने दी है 1.8 वोल्ट। तो हमारे पास ये 4 बातें दी हुई हैं, लेंथ दी है, एरिया क्रॉस सेक्शन दिया है, करंट दिया है, वोल्टेज दी हुई है। अब निकालना क्या क्या है, तो सबसे पहले इसने बोला कि एक तो आप कंडक्टिविटी निकालो और एक कंडक्टेंस निकालो। कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस को आप G से रिप्रेजेंट करते हैं और रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, उसको बोलते हैं कंडक्टेंस, ठीक है। और कंडक्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी को आप सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हो और वो रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालते हैं कंडक्टेंस निकालते हैं। तो कंडक्टेंस कैसे निकलेगी जी, 1/R, R क्या है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला ओम्स लॉ जो हमारे पास V इज इक्वल टू IR, वहां से R निकालते हैं, R इक्वल टू V/I। तो यहाँ लिखेंगे रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V/I, और V वोल्टेज दी है 1.8 वोल्ट और करंट दिया है 1.2, तो 1.8 को डिवाइड करें 1/2 से, तो ये आपके पास आएगा 1.5, और रेजिस्टेंस है तो उसका यूनिट ओम। तो ये तो आ गया हमारे पास पहला आंसर, रेजिस्टेंस, आंसर तो नहीं, ये तो रेजिस्टेंस आया, तो रेजिस्टेंस आएगा 1.5 ओम आया। अब निकालना क्या हमने निकालना है कंडक्टेंस, ये रेजिस्टेंस है, अब कंडक्टेंस निकालना है। तो कंडक्टेंस क्या होता है, आपको पता है कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा, तो आप यहां से लिखेंगे G इज इक्वल टू, यही लिख देता हूं, देयरफॉर G इज इक्वल टू 1/R, और R कितना निकला 1.5, तो पॉइंट हटा, यहाँ पे 0 लग गया और उसको काट दीजिए आप। तो जब इसको डिवाइड कर देंगे आप 15 से 10 को आप जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.67
ठीक है, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास। और ये क्या निकाला आपने, कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस के यूनिट होते हैं C1, तो S लिख दिया साथ में। तो ये आगे आपके पास आंसर 0.67 सीमेन। दिस इज द कंडक्टेंस ऑफ द वायर। दूसरा क्वेश्चन था इसी में कि कंडक्टिविटी निकालिए, और कंडक्टिविटी क्या था, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। हमने पढ़ा है कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी का रेजिस्टिविटी का। तो रेजिस्टिविटी कैसे निकालते हैं, तो हमारे पास फार्मूला था, मैंने बोला एक ही फार्मूला याद करें, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, जहां पे रो आता है उस फार्मूले को याद कर लो। यहां से रो निकालेंगे तो आपके पास रो आएगा RA अपॉन एल, पर हमने निकालना है क्या है, सिग्मा। सिग्मा रो का उल्टा होता है, रो के नीचे कुछ नहीं है, तो वन का उल्टा वन बाय रो ये हो जाएगा। तो आप लिखेंगे सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो, यानी सिग्मा इज इक्वल टू, ये रो के नीचे कुछ नहीं, 1 है, यहाँ पे 1/रो चाहिए, तो इसको उल्टा कर दिया 1/रो, तो इसका भी उल्टा कर दिया, तो कितना हो गया L अपॉन R/A। ये फार्मूला है। अब इस फार्मूले में वैल्यू भर दीजिए, तो आपके पास सिग्मा किसके बराबर आएगा, देखिए लेंथ दी हुई है 3 मीटर, तो लिख दिया 3। रेजिस्टेंस R आपने अभी निकाला 1.5, तो आप ये भर दीजिए 1.5 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया है 5.4 इंटू 10⁻⁻, कितना है ये -6। अब इसको सॉल्व कीजिए, जितने डेसिमल है इनको हटाइए, इनकी जगह 0 लगा दीजिए ऊपर, और 10⁻⁻6 इसको ऊपर ले जाइए। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये आपके पास आएगा 3.7 इंटू 10⁻5, और निकाल क्या रहे हैं आप, कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होता है, सीमेन पर मीटर। ये आंसर आ गया। सो दिस इज द फाइनल आंसर, कंडक्टिविटी। एक ही आंसर पूछा हुआ था इन्होंने, ये निकालिए, और एक ही वाला आंसर पूछा हुआ था, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओहम। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस दिया है 1 ओहम, स्ट्रेस्ड टू डबल इट्स लेंथ, उसको खींचा गया और उसकी लंबाई डबल कर दी गई। व्हाट इज द न्यू रेजिस्टेंस। तो ये हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन किया था कि जब भी किसी वायर को खींच के उसकी लेंथ को डबल कर देते हैं तो रेजिस्टेंस जो है, नई वायर का रेजिस्टेंस जो है पुरानी वाली रेजिस्टेंस की वायर का 4 गुना हो जाता है, 4 टाइम्स हो जाता है। तो सीधा सा आंसर तो यहाँ पे आ जाएगा कि R डैश जो नया था वो 4R के बराबर होगा, तो R डैश इक्वल टू 4, और रेजिस्टेंस यहाँ पे पहले 1 था तो ये 4, तो नई वायर का 4 ओम होगा। तो ये बेसिकली आंसर तो यही है। ये भी हमने क्वेश्चन किया था, पर करना इसको वैसे ही है जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो भी जैसे किया था वैसे लिखना है कि सपोज कर लेते पहली वायर है, उसका रेजिस्टेंस R है, तो उसका फार्मूला था रो L अपॉन A पहली वायर का। फिर वायर को आपने स्ट्रेच कर दिया, और उसका रेजिस्टेंस निकालना है, उसको R डैश बोल दिया। स्ट्रेच के लेंथ कितनी होगी, डबल 2L। और जब फिर आप लिखेंगे कि जब लेंथ उसकी डबल होती है तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है हाफ हो जाता है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पहले A था, अब उसका हाफ हो जाएगा A/2। तो आपके पास R डैश किसके बराबर रहेगा, ये 2 ऊपर चला गया, 4 रो L अपॉन A, और रो L अपॉन A किसके बराबर है, R के बराबर है। फिर आप यहाँ से लिखेंगे R डैश इक्वल टू 4R, ये R डैश इक्वल टू 4R। फिर आप बोलेंगे कि R आपको दिए 1 ओम, यहां भर देंगे तो नया रेजिस्टेंस आपके पास 4 ओम आएगा। ये पहले वाला क्वेश्चन है, सेम टू सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R stretched so as to reduce its diameter to half of its previous value। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है, उसको स्ट्रेच किया गया, कितना किया गया, इतना कि उसका जो डायमीटर था वो हाफ हो गया, जितनी पहले वैल्यू थी उसका हाफ हो गया। व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस, तो नई वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा। अब देखिए पहले हमने जो क्वेश्चन किया उसमें हमने बोला कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका चेंज हो गया, लेंथ उसकी डबल हो गई। यहाँ पे लेंथ का नहीं पूछा इसने कि लेंथ डबल की क्या किया, बस यहाँ पे ये दिया हुआ है कि आपके पास एक वायर है। देखें ध्यान से देखें, ये आपके पास एक वायर दी हुई है, इस वायर का रेजिस्टेंस R दिया है, इस वायर को मैंने खींच के लंबा कर दिया। कितना किया ये नहीं बताया है कि डबल किया या क्या किया है, सिर्फ ये बोला
कि इसका जो डायमीटर है, ये डायमीटर होता है ये, इसका डायमीटर अगर पहले d था तो अब इसका डायमीटर d का आधा कर दिया, d/2 कर दिया है। तो मान लेते हैं कि शुरू में पहले इसकी लेंथ l थी और बाद में इसकी लेंथ l डैश हो गई, ठीक है। तो और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था पहले वो मान लेते हैं a है और बाद में इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a डैश है। तो हमने रेजिस्टेंस निकालना है। तो हमें पता है रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या है। इस इक्वेशन के लिए रेजिस्टेंस आप लिखते थे यहाँ पे R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। अगर L इसकी लेंथ है, A इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया इस गोले का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो ये फार्मूला होता था। नई इक्वेशन जो है उसके हिसाब से रेजिस्टेंस लिखेंगे आप R डैश इज इक्वल टू रो और लेंथ कितनी है L डैश और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपने लिखे यहाँ पे A डैश। अब इस क्वेश्चन में हमें L डैश कितना है, डबल ट्रिपल ये नहीं बताया, वो भी निकालनी पड़ेगी। A डैश ये भी निकालना पड़ेगा। तो ये डायमीटर में दिया हो कुछ, तो यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाएं आप, तो ये थोड़ी सी चीज क्लियर हो जाएगी कि ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये सर्कल है, तो सर्कल का एरिया क्या निकालते थे, पाई आर स्क्वायर। तो आपको पता है कि मैं इसके एरिया को यहाँ पे लिखूँ ऐसे अलग से, A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ये जो एरिया क्रॉस सेक्शन A जो है ये पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा अगर R रेडियस हो तो। पर यहाँ पे डायमीटर की बात की गई है, तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा, यानी कि एरिया का फार्मूला होता है पाई और रेडियस की जगह आप ऐसे लिख सकते हो डायमीटर का आधा का स्क्वायर। और इसको आप लिखेंगे A इज इक्वल टू पाई और ये D का स्क्वायर, टू का स्क्वायर 4। तो ये जो इक्वेशन आई ये आई पहले वाली वायर की जिसको हमने स्ट्रेच नहीं किया है, उसका एरिया ये है। अब हमने वायर को स्ट्रेच कर दिया और कितना स्ट्रेच किया कि उसका डायमीटर जो D था वो D की जगह क्या हो गया, d/2 हो गया। तो नया एरिया क्या बना, तो नया एरिया लिखेंगे A डैश इज इक्वल टू, फार्मूला तो यही है, पाई आर स्क्वायर। R की जगह पहले यहाँ पे क्या लिखा, d/2 लिखा, पर अब इसका डायमीटर D था तो हमने लिखा D। अब इसका डायमीटर हो गया d/2, D का भी आधा हो गया तो D की जगह लिखेंगे d/2। तो आप यहाँ लिखेंगे d/2 डिवाइडेड बाई 2, फार्मूला तो यही है, पाई इंटू डायमीटर का आधा। तो पाई इंटू डायमीटर का आधा, क्योंकि पहले डायमीटर D था अब d/2 है तो D की जगह d/2 लिखा और ऊपर स्क्वायर। तो आपके पास है A डैश इज इक्वल टू पाई और ब्रैकेट खोले 2 नीचे आ जाएगा तो d/4 का स्क्वायर और ब्रैकेट खोल दीजिए तो A डैश इज इक्वल टू पाई D का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर आएगा 16। और आप इसको लिख सकते हैं A डैश इज इक्वल टू पाई D स्क्वायर ओवर 4 लग कर दिया मैंने, तो 16 के टुकड़े कर दिए 4 इंटू 4, तो मेरे पास है 1/4 और ये बना पाई D स्क्वायर ओवर 4। इसको ऐसे लिख दिया 4 4 जा 16 ऐसे लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पाई D स्क्वायर ओवर 4 इसके A के बराबर है, तो यहाँ पे A भर दिया मैंने, तो मेरे पास A डैश की वैल्यू आ गई। A डैश किसके बराबर आया, 1/4 इंटू A, यानी कि नया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है पहले वाले का 1/4 हो गया। A डैश इक्वल टू A/4 आ गया। अब यहाँ पे वही बात करेंगे हम जो हमने पहले किया था क्वेश्चन में, कि आप किसी वायर को कितना लंबा करिए उसका वॉल्यूम सेम रहता है। तो यहाँ इसका वॉल्यूम जो है वो था L इंटू A, एरिया इंटू लेंथ होता है। तो यहाँ से आपने लिखा कि एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम रहेगा। इसका क्या है A डैश L डैश, तो आपने लिखा है A इंटू L इक्वल टू A डैश कितना है, तो यहाँ लिखा A डैश निकाला आपने A/4। L डैश कितना है वो हमें पता नहीं है, यहाँ से L डैश निकाल लेंगे। तो जो निकालना उसको यहीं पे रहने दो, बाकी उठाओ उधर ले जाओ। तो आपके पास क्या आया, A से A कट गया, 4 इधर चला गया, तो L डैश है आपके पास 4L के बराबर। अब हमने जो रेजिस्टेंस निकालना था नया वाला, तो उसमें हमें क्या चाहिए था, L डैश चाहिए था, वो हमने निकाल लिया। A डैश चाहिए था, वो निकाल लिया। दोनों को लीजिए और इस इक्वेशन में भर दीजिए तो नई वायर का रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो नई वायर का रेजिस्टेंस क्या हुआ, तो यहाँ पे भरा, तो देयरफॉर R डैश इज इक्वल टू,
ये पूरा लिखना होता है ढंग से आपने। देयरफॉर आर डैश इज इक्वल टू रो एल डैश कितना है 4L और ए डैश कितना है A/4। तो A/4 कहाँ चला गया ऊपर, तो आपके पास है नया रेजिस्टेंस आर डैश इक्वल टू 4 4 16, ये लिखा 16 और रो एल अपॉन ए ऐसे रहने दिया रो एल अपॉन ए। अब ये रो एल अपॉन ए ये क्या है, रो एल अपॉन ए आर है, तो यहाँ पे इस जगह पे आप आर लिख सकते हैं। जब आर लिखेंगे तो आपके पास रेजिस्टेंस क्या है आर डैश इज इक्वल टू 16 इंटू आर। तो ये आपके पास आंसर आया कि अगर हम किसी वायर को इतना खींचें कि उसका डायमीटर जो है वो आधा हो जाए, तो नई वायर का रेजिस्टेंस जो है पुरानी वाली वायर के रेजिस्टेंस का 16 टाइम्स हो जाएगा, यानी 16 गुना बढ़ जाएगा। अगर इसका रेजिस्टेंस 5 है तो इसका 80 होगा, 16 इंटू 5 80 रेजिस्टेंस। ये आंसर लिखेंगे ओम में।